अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में है सेट। तो आज चलते हैं सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सेट, जब भी आप सेट को लिखते हो तो सेट में सबसे पहले आप इसका ख्याल रखेंगे कि अगर हम सेट का नेम लिखते हैं यानी सेट को हम डिनोटेट करते हैं तो हमेशा हम सेट को डिनोटेट करेंगे इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट से, यानी कैपिटल ए से, कैपिटल बी से या सी से अप टू जेड। मैथमेटिक्स में इन 3 डॉटेड को कहते हैं एलिप्सेस। तो जब भी आप किसी सेट का नेम लिखते हैं तो आप इसमें कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे, या कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी अप टू कैपिटल जेड। अगर इसके अलावा आपने किसी और लेटर से यानी उर्दू के लेटर से या कोई अरबी के लेटर से इसको डिनोटेट किया तो ये सेट पर नहीं होगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए से जेड तक कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है, सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि किसी भी सेट को हम अगर रिप्रेजेंट यानी डिनोटेट करना चाहे यानी नाम दे तो हमेशा हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। फिर अगर हमने कोई लेटर इस्तेमाल किया, जिस तरह अगर हमने लिखा ए कि हमारे पास एक सेट है, तो इसके बाद ये मस्ट है कि हम क्या लगाएंगे, इक्वल साइन। तो इसके बाद हम इक्वल साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सेट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे ब्रेसेस से। इस एक ब्रैकेट को कहते हैं ब्रेस, इन दो को कहते हैं ब्रेसेस या पेयर ऑफ ब्रेस। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ब्रेस हैं और इन दोनों को हम कहते हैं ब्रेसेस, या इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, या इसको हम कहते हैं मिडल ब्रैकेट्स। तो सेट को जब हम लिखते हैं तो हमेशा हम उसका नाम या उसको जब हम डिनोटेट करेंगे तो इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोटेट करेंगे। फिर जब हमने नेम लिखा, जिस तरह हमने इधर एक मैट्रिक्स का नेम लिखा, तो दूसरा उसके बाद हम मस्ट है कि हम इधर इक्वल साइन लगाए। फिर जब हमने इक्वल साइन भी लगाया तो फिर ये ज़रूर है कि इधर हम ब्रेस लगाएंगे। अगर हमने ब्रेस नहीं लगाया तो फिर ये हमारे पास सेट नहीं होगा। और चौथी बात यह है कि अगर ब्रेसेस के अंदर हम यानी इनसाइड द ब्रेस, इनसाइड द ब्रेसेस हम क्या लगाएंगे, अगर इंग्लिश लेटर लिखते हैं, इंग्लिश लेटर लिखते हैं तो ये हमेशा हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। यानी अगर ए हम लिखना चाहते हैं तो हम स्मॉल ए लिखेंगे, अगर बी लिखना चाहते हैं तो स्मॉल बी, एंड सो ऑल जेड तक हम क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट है इसको हम हमेशा जहन में रखेंगे कि किसी भी सेट का अगर हम नाम लिखते हैं तो कैपिटल लिखेंगे। अगर हमने नाम लिखा तो फिर ये ज़रूरी होगा कि इधर हम इक्वल साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद अगर हमने ब्रेस लगाया और ब्रेस के अंदर अगर हम इंग्लिश लेटर लिखना चाहते हैं तो हमेशा हम स्मॉल लिखेंगे, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड सो ऑल जेड तक। तो ये था 4 पॉइंट सेट के बारे में। इसके बाद हम सेट का डेफिनेशन करते हैं और इसको समझते हैं कि सेट क्या है। तो सेट का डेफिनेशन हम करते हैं। तो सेट का डेफिनेशन ये है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट objects is called set। सेट क्या है, द कलेक्शन का मतलब क्या है, मजमुआ, और वेल डिफाइंड का मतलब है वाज़, और डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, थिंग्स। तो सेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मजमुआ होता है
वेल डिफाइन, वाज़ेह एंड डिस्टिंक्ट और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट चीज़ों के। तो अगर हमारे पास ऐसा मजमुआ हो जो वाज़ेह हो और मुख्तलिफ हो, उसको हम कहते हैं सेट। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ये इसको हम समझते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। फिर इसके बाद सेट के बारे में हमें पता चलेगा कि सेट क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि इसका फैमिली एक होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक फैमिली से बिलोंग करेंगे। यानी यहाँ जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं एलिमेंट भी, और इसको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, इसको हम एंट्रीज भी कह सकते हैं। तो एलिमेंट का मतलब क्या है, सेम थिंग। तो सेम थिंग का मतलब ये है कि ये तो सारे ये नंबर होंगे, या सारे लेटर्स होंगे, या सारे हमारे पास क्या होंगे, कंट्रीज़ होंगे, या हमारे पास सारे फ्रूट्स होंगे। इस तरह और भी हमारे पास हो सकता है, या हमारे पास सारे वेजिटेबल्स होंगे। तो मतलब सेम थिंग का मतलब यह है कि जब वेल डिफाइंड हम लिखते हैं तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि ये सेम थिंग होंगे, यानी एक ही फैमिली से ये बिलोंग करेंगे। या सारे नंबर होंगे, या सारे लेटर होंगे, या हमारे पास ये सारे प्लेयर्स होंगे, या हमारे पास सारे फर्नीचर के जो चीज़ें हैं वो होंगे। इस तरह ये हमारे पास क्या होंगे, सेट होंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब यह है, मतलब यह हमारे पास सारे नंबर्स होंगे। जिस तरह हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, ये हमारे पास वाज़ है कि ये सारे नंबर है। ये हमारे पास इस तरह होंगे कि A, B, C एंड सो ऑन। लेकिन इस तरह नहीं होंगे 1, 2 A और B। ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर नहीं है और ना ये सारे हमारे पास लेटर है, तो इस वजह से ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन का मतलब यह है कि इसका जो ताल्लुक़ है वो एक ही फैमिली से होगा। या सारे नंबर के साथ होंगे, या सारे हमारे पास फ्रूट के साथ होंगे, या सारे हमारे पास इंग्लिश लीडर के साथ होंगे, या सारे प्लेयर्स होंगे, या सारे स्टूडेंट होंगे। तो इस तरह होगा। तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब यह है कि एक नंबर या एक एलिमेंट हमारे पास रिपीटेड नहीं होगा। अगर इस तरह हम लेके 1, 2, 3, 2, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 2 है ये क्या है, रिपीटेड है, सेम है। तो सेम थिंग नहीं होंगे एक सेट में। तो अगर इस तरह कलेक्शन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब हम आते हैं कि हमारे पास ये सेट है या नहीं है। अगर मैं लिख लूँ 1, 2, 3, 4, 5 और साथ में इसको ब्रेस में भी क्या कर लूँ, इनक्लोज कर लूँ, और इधर मैं लिख लूँ ये हमारे पास एक ए सेट है और ये इक्वल टू इसके बराबर है। अब कोई कहे कि सेट है कि नहीं है, तो सबसे पहला मैं इसको देखूंगा कि हमारे पास कलेक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कलेक्शन है कि नहीं। कलेक्शन है क्योंकि 5 क्या है, इसमें एलिमेंट हैं। तो याद रखिए इनसाइड द ब्रेस जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, या इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सेम थिंग। तो यहाँ क्या है, ये सेम थिंग है। सेम थिंग्स का मतलब है कि ये सारे क्या है, नंबर्स है। बाकी जो 1, 2 से डिफरेंट है, लेकिन ये जो बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब वो क्या है, नंबर्स हैं। तो सबसे पहले ये हम देखें कि हमारे पास कलेक्शन है कि नहीं। तो ये कलेक्शन है, यानी मतलब कलेक्शन का मीन ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप है। दूसरी बात आप ये देखें कि ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं। डिस्टिंक्ट भी है, तो कलेक्शन भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब हम तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड ना हो, अगर ये कलेक्शन भी हो, डिस्टिंक्ट भी हो, लेकिन ये वेल डिफाइंड ना हो, तो फिर ये हमारे पास सेट नहीं होगा। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड क्यों है, वेल डिफाइंड ये है इस वजह से है कि हमारे पास क्या है, नंबर्स है, और नंबर्स में भी कौन से नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 डिजिट है या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, सेट है।
तो ये हमारे पास क्या है, सेट है। अब हम और एग्जांपल करते हैं सेट के। अब अगर मैं इस तरह लिख लूँ D इक्वल टू ABC और 1 2 3, अब कोई कहे कि ये सेट है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है, डिनोटेड किया है कैपिटल अल्फ़ाबेट से, फिर इक्वल साइन भी लगा है, फिर रिप्रेजेंटेड किया है ब्रेसेस से, ये भी ठीक है। अभी इसको हम देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है, ये तो ठीक है, ये कलेक्शन है। सेकंड, ये डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल ये डिस्टिंक्ट भी है। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, ये हमारे पास एक फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ये क्या है, लेटर्स है, और ये क्या है, नंबर है। ना इसको हम नंबर कह सकते हैं और ना हम इसको लेटर्स कह सकते हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब हमारे पास वेल डिफाइंड ना हो तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। हालांकि ये कलेक्शन भी है और ये हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट भी है, और इसको हम डिनोटेड भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से क्या है, फिर इक्वल साइन भी लगाया है, फिर ब्रेसेस भी लगाए हैं, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है वेल डिफाइंड, इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, तो इस वजह से ये हमारे पास सेटिंग है। ये दो पॉइंट अगर सेटिस्फाइड ना भी हो जाए, लेकिन अगर ये वेल डिफाइंड हो तो भी हम इसको सेट कह सकते हैं। लेकिन अगर वेल डिफाइंड का पॉइंट सेटिस्फाइड ना हुआ तो फिर ये हमारे पास सेट नहीं होगा, तो इस वजह से इट इज़ नॉट अ सेट, ये हमारे पास सेट नहीं है। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ कि हमारे पास सेट है या सेट नहीं है। अब अगर हम इस तरह लिख लें 5 इक्वल टू S, तो सेट को हम डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से, फिर इक्वल साइन लगाएंगे, फिर ब्रेसेस लगाएंगे, और बीच में हमने एक 5 लिखा है। अब कोई कहे कि ये सेट है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, कलेक्शन ना हो। दूसरा ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट भी नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ हों, ये तो एक चीज़ है, डिस्टिंक्ट भी नहीं है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाए, क्या ये हमारे पास वेल डिफाइंड है? बिल्कुल, ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है, तो इस वजह से ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, तो ये हमारे पास क्या है, सेट है, इट इज़ अ सेट। ये हमारे पास क्या है, सेट है, इट इज़ अ सेट। अब आप ये कहेंगे कि ये तो कलेक्शन भी नहीं है, डेफिनेशन में हमने तो कलेक्शन पढ़ा है, डिस्टिंक्ट पढ़ा है, तो ये किस तरह सेट है? तो अब इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कलेक्शन भी है, हकीकत में ये हमारे पास कलेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। अब हम इधर एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। प्राइम नंबर हमने पढ़ा है कि वो पॉजिटिव नंबर जिसके दो डिफरेंट डिवाइज़र हो या दो डिफरेंट फैक्टर हो, या वो नंबर जो वो पॉजिटिव नंबर जो अपने आप पर और एक पर डिवाइड होते हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है, एक 2 है, एक 3 है, और एक 5 है, एक 7 11 एंड सो ऑल, और इन 3 डॉट को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में एलिप्सेस। तो अगर इसको हम ब्रेसेस में इनक्लोज कर ले तो इसको हम कहते हैं सेट, लेकिन कौन सा सेट, प्राइम सेट। अगर आप देखिए हमारे पास क्या है, P कैपिटल है, इक्वल साइन भी लगा है, ब्रेसेस भी लगा है, और ये हमारे पास एक करेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर में भी ये प्राइम नंबर है, तो ये सेट है हमारे पास। अब अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ दोज प्राइम नंबर विच आर इवन, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं इधर इस तरह लिख रहा हूँ, सेट ऑफ दोज प्राइम नंबर्स विच आर इवन, और इवन नंबर भी आपने पढ़ा होगा कि इवन नंबर क्या है। हमने जो छोटे क्लास में इवन नंबर, ऑड नंबर हमने पढ़ा है। इवन नंबर क्या है हमारे पास, 0 है,
+-2 है, +-4 है एंड सो ऑन। तो वो प्राइम नंबर का सेट जो सिर्फ इवन हो तो वो क्या होंगे। अब आप ये देखें कि प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, सेट है कि नहीं, सेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कलेक्शन भी है, ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है कि नहीं, कलेक्शन है। दूसरे हमारे पास डिस्टिंक्ट भी है, और तीसरा ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है, वेल डिफाइंड वाज़ेह भी है क्योंकि सारे नंबर है। लेकिन यह मैं क्या कहता हूँ, सेट ऑफ दूस प्राइम नंबर्स विच आर इवन। लेकिन ये तो कलेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है, लेकिन साथ में मैं वो प्राइम नंबर कहता हूँ जो इवन हो। तो इवन सिर्फ 2 है, यहाँ मेनली क्या है 2 सिर्फ, लेकिन ये क्या है, इस कलेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, इस डिस्टिंक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये वेल डिफाइंड भी है। तो इस वजह से अगर किसी सेट में एक एलिमेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो सिर्फ मतलब है कि सेट नहीं होगा, वो भी सेट होगा, क्योंकि यह जो ये 2 है ये इस सेट का डेफिनेशन को क्या करते हैं, सेट का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्राइम नंबर है, यानी सेट ऑफ वो प्राइम नंबर्स का सेट है जो क्या है, इवन है, और वो सिर्फ प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन है, वो क्या है, 2 है। तो यहाँ हमारे पास हालांकि हमारे पास कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, लेकिन यहाँ जो इवन नंबर है वो सिर्फ 2 है, और यहाँ सेट का डेफिनेशन भी ये फॉलो करता है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, एक सेट है, और इस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, वो सेट जो एक ही एलिमेंट रखता हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो सेट में कलेक्शन डिस्टिंक्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेल डिफाइन क्या है, मस्ट है कि वेल डिफाइंड हो। अब अगर इस तरह हम कहें कि हमारे पास सेट है या नहीं है, अगर मैं लिख लो m = 1 2 3 2 4, ये हमारे पास सेट हैं। अगर आप देखें ये कलेक्शन भी है, और ये हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है, क्यों, यहाँ 2 2 है, और तीसरे हमारे पास वेल डिफाइंड भी नहीं है। इसको हम नहीं कह सकते कि हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 2 एक बार आता है, 2 बार नहीं आता। तो इस वजह से हमारे पास सेट नहीं है। तो इस वजह से वेल डिफाइंड क्या है, हमारे लिए मस्ट है। अब इस तरह एम्प्टी सेट में अगर हम देखें तो यहाँ पास ना कलेक्शन है, अब ये सेट होगा या नहीं होगा। इस तरह अगर मैं लिख लूँ a = तो ये भी हमारे पास सेट है, और इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट किस तरह है, यहाँ पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। एक ये वर्टिसेस हैं, ये एक वर्टिसेस ये है, और एक वर्टिसेस ये है। अब अगर मैं लिखूँ कि ऐसा रेक्टेंगल जिसके 4 वर्टिसेस हो, तो ये जो वर्टिस ये 3 है, और एक क्या है, कलेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है, और वेल डिफाइंड भी है। लेकिन साथ में मैं कहता हूँ कि ऐसा रेक्टेंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके 4 वर्टिसेस हो, तो ट्रायंगल के 4 वर्टिसेस नहीं होते, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, और ये सेट हैं। लेकिन साथ में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी वर्टिसेस ना हो, सॉरी जिसकी 4 वर्टिसेस हो, तो 4 वर्टिसेस तो सर ट्रायंगल के नहीं होते। तो इस वजह से हम क्या लेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, एम्प्टी लिखेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या सेट है, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो पॉइंट डिस्कस करते हैं। जिस तरह अगर मैं इधर इस तरह लिख लूँ a = 1 2 3 4, तो ये हमारे पास सेट है, ये सेट नहीं है। हालांकि ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, लेकिन यहाँ जो हमने इस सेट का नेम लेकर है या डिनोटेड किया है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से नहीं किया है, इस वजह से हमारे पास सेट नहीं है। इस तरह अगर मैं इस तरह लिख लूँ a = 1 2 3, अगर मैं इस तरह लिख लूँ 1 2 3, ये भी हमारे पास सेट नहीं है। क्यों, यहाँ हमें इक्वल साइन नहीं लगा है, तो ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें इक्वल साइन नहीं लगाया था। इस तरह अगर मैं लिख लूँ a = 1 2 3, ये भी हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि इधर हमने ब्रेस नहीं लगा। अगर मैं इस तरह लिख लूँ, ये भी हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ a = A B
सी डी, ये भी हमारे पास सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने जो सी लिखा वो कैपिटल लिखा। अब हम पढ़ते हैं एक और टर्म सेट में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिर इसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। अब अगर इस तरह आ जाए a इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ये हमने पढ़ा। या इसको हम कहते हैं मेंबर, या इसको हम कहते हैं एंट्रीज। अब ये जो 2 है ये क्या है? एलिमेंट है किस सेट का? ए का। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 2s, या 2 बिलोंग करता है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं 2s बिलोंग टू सेट ए, यानी ए का मतलब क्या है? सेट ए। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2s मेंबर ऑफ ए, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2s एलिमेंट ऑफ ए। ये जो है सारे हमने इंग्लिश में लिखे हैं। हम मैथमेटिक्स में सिंबल को यूज़ करते हैं, तो एज बिलोंग टू या एज मेंबर ऑफ या एज एलिमेंट ऑफ के लिए हम मैथमेटिक्स में एक सिंबल को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। यानी इसकी जगह हम इस तरह लिख सकते हैं 2s बिलोंग टू की जगह हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन टू सेट ए। ये हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन। और ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है। तो ग्रीक लेटर हम यूज़ करते हैं किस जगह? एज बिलोंग टू की जगह, या एज मेंबर की जगह, या एज एलिमेंट ऑफ। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम चीज़ों को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं। तो ये तो इंग्लिश में हमने लिखा था, तो ये हमने मैथमेटिक्स का इन सिंबल के फॉर्म में लिखा। मैथमेटिक्स हमेशा चीज़ों को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये था बिलोंग टू यानी एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन से। अब अगर हम इस तरह, अगर इस एप्सिलॉन के ऊपर इस तरह एक लाइन आ जाए तो इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग टू, नॉट मेंबर ऑफ, या एज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। जिस तरह जो 7 है एज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि 7 हमारे पास इस ए सेट में नहीं है। ये था सेट के बारे में। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट या बाकी जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे।